मैं झूठ नहीं कहूँगा राजीव, तकरीबन 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता था कि जो टेररिज्म है वो इस्लामिक नेचर में है तो मैं उसको डिनाई करता था। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि ये जो टेररिस्ट जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा इस्लाम है ही नहीं, वो हमारा धर्म है ही नहीं, क्योंकि एक अल्लाह की आवाज़ है जो हमारी होली बुक कुरान के अंदर लिखी हुई है। अगर उसको हम अपना इस्लाम का धर्म माने तो उसमें कहीं पर भी किसी भी जगह पर ऐसा मेंशन नहीं है। मैं आपको दो लोग कहते हैं ये फिल्म स्टार है मोयदा है तो मतलब इन चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन देखो ज्यादा पढ़ता हूँ कुरान की, मैं अपने बच्चों को समझा सकूं। उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप मेरे एक इंसान ये सब ये इंटरव्यू में का ये इंटरव्यू में मतलब बता रहे हैं शाहरुख खान साहब। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज रज़ा, आप देख रहे हो रिएक्ट इस्लाह दीन SZ। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये है बॉलीवुड शाहरुख खान, किंग खान, बादशाह, जिनको चाहने वाले पूरी दुनिया में है और बहुत ही बड़े स्टार हैं। आप सब उनका नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है, किंग खान के नाम से जान गए। दोस्तों बहुत से लोग ये समझते हैं कि शाहरुख खान फिल्म स्टार है तो इस्लामिक बातों से दूर रहते होंगे या ऐसा वैसा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगी कि इस्लाम से कितना ताल्लुकात रखते हैं और अपने घर में बच्चों को भी कितना इस्लामिक बातें बताते हैं। शाहरुख खान साहब ने इसी तरह से इस वीडियो में जो है इस्लाम से रिलेटेड कुछ बातें बताई है, रमज़ान के बारे में। यहाँ तक कि शाहरुख खान साहब ने कुरान शरीफ के सूरह माइदा के जो एक आयत है उसका भी हवाला देकर के इसमें बताया है। दोस्तों बाकी तो आप वीडियो में देखोगे कि वीडियो किस तरह की और क्या बता रहे हैं। तो अभी के लिए आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करो ताकि रिएक्ट इस्लाह दीन में कोई भी नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हम करते हैं पहले वीडियो को शुरू, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। आई फ्रेंड्स इन ऑल द पार्टी। तो रोज़ा खोलते भी हैं तो फिर वो शूटिंग पे ही खुलता है। मैं कोशिश करके जितने ज़्यादा रख सकता हूँ। रमज़ान के बारे में बता रहे हैं। कोशिश ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है देखा देखी वो भी रख लें और वो भी 3-4 रख लेते हैं साथ में। लेकिन यस दे आर टाइम्स या ऐसे मौके होते हैं जब मिस करना पड़ता है और बहुत दुख है क्योंकि वो सब हिसाब में जमा होते रहते हैं। कभी ना कभी रखने पड़ेंगे मुझे, सबके सब मिला जुला कर। सही बात है, मौलाना सब बताएंगे और सबके सब जमा करके एक दिन मुझे लगता है 1-1.5 साल पूरा रखना पड़ेगा मुझे रोज़ा। बट yes, last 3 days I've been unwell, so I've not been able to do it. But inshallah today's रोज़ा I'll try and keep। ये बड़ा रोज़ा है और क्या बात है भाई, इसका जो इफेक्ट है और जो इसकी मानना पड़ेगा, मांगी जाती हैं या पढ़ी जाती हैं वो उसका इफेक्ट। लोग कहते हैं ये फिल्म स्टार हैं तो मतलब इन चीज़ों से दूर रहते होंगे, लेकिन देखो आप खुद सुन रहे हो। ये सब ये इंटरव्यू में मतलब बता रहे हैं शाहरुख खान साहब। रिलीजन की अच्छी बातें हैं वो समझ आएँ, हमारे मज़हब की बातें समझ आएँ और उसमें जो एकता और खुशी और प्यार का जो मेन मैसेज है वो मिसरीड ना करें। मतलब हर धर्म के लोग जो हैं, हर मज़हब के जो लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पर जो एक्चुअल मीनिंग होता है पीस और लव का वो साइड लाइन करके दूसरे मतलब उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं जानता हूँ बहुत सारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, तो मेरी गुजारिश यही रहती है कि उनको मैं ये ईद के मौके पर ऑफ कोर्स बकरा ईद पर हम ज़िबा भी करते हैं और दुआ पढ़ते हैं। और मैं मेरे ही बच्चे नहीं एक्चुअली मेरे दोस्तों पहले वीडियो देख लेते हैं फिर इंशाल्लाह ताला रिएक्शन देंगे। और एक्टर फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं उन सबको बुलाकर हम नमाज पढ़ते हैं और हमारे घर में जो जितने भी लोग जानते हैं अच्छी तरह से वो नमाज लीड करते हैं। सो दिस टाइम हमने कपड़े वगैरह बनाए हैं बच्चों के सारे मुस्लिम स्टाइल के और इसी अभी इतने यूज टू नहीं रहते हैं। सो आई लाइक टू डू दैट, सो ऑन ईद वील डू दैट। इट्स वेरी सिंपल। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। सॉरी, रमज़ान का महीना चल रहा है ये, तो इसमें आपने कुछ रोजे भी रखे हैं। I like it। जी काफ़ी सारे रखे हैं, 2-4 मिस हो गए क्योंकि मुझे चोट लगी हुई है तो मुझे दवाई लेनी पड़ती है जब दर्द होता है शोल्डर में। लेकिन माशाल्लाह तकरीबन सारे ही रखे और अब 1-2 रह गए हैं। मैं झूठ नहीं कहूँगा राजीव, तकरीबन 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता था कि जो टेररिज्म है वो इस्लामिक नेचर में है तो मैं उसको डिनाई करता था। लेकिन अब मुझे एक समझ आ गई है
कि ये जो टेररिस्ट जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा इस्लाम है ही नहीं, वो हमारा धर्म है ही नहीं, क्योंकि एक क्या अल्लाह की बात आवाज़ है जो हमारी मानना होली बुक पड़ेगा। कुरान के अंदर लिखी हुई है। अगर उसको हम अपना वाकई इस्लाम का यार। धर्म माने तो उसमें कहीं पर भी एक अल्लाह किसी भी है। जगह पर ऐसा मेंशन नहीं है। मैं आपको दो एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हमारा एक सूरह मोइदा है, वर्स 32-33, और मैं अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ता हूँ कुरान कि मैं अपने बच्चों को समझा सकूँ। उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप मेरे एक इंसान को, मुसलमान को नहीं, हिंदू को नहीं, मेरे एक इंसान को हील करते हैं तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को हील करते हैं। अगर आप मेरे एक इंसान को दर्द पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को ये दुख दर्द पहुंचाते हैं। कहीं पर भी इस्लाम के कुरान में, हमारी होली बुक में या प्रॉफिट मोहम्मद में कहीं भी ऐसा नहीं बोला है। उल्टा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लिखा गया है कि अगर वॉर भी हो, अगर आप वॉर में भी हैं, जो हो सकती है, औरत, बच्चा, जानवर और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। और ऐसा इंसान जो करेगा उसको किसी भी तरह से जन्नत नहीं, उल्टा जो खुदा है वो उसके साथ और भी बुरा करेगा। तो ये जो इस्लाम है हमारी, आई थिंक अल्लाह की आवाज़, अल्लाह की ज़ुबानी है। दूसरा जो इस्लाम ये लोग फॉलो कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं किसी के एंटी नहीं जाना चाहता, लेकिन वो मुल्ला की ज़बानी है। और मुझे ये मैं ये एक्चुअली सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो इस्लामिक है, प्लीज़ अगर आप किसी तरह से जो जवान हमारी पीढ़ी है उनको हमारी किताबों का सही मायना समझा सकें, क्योंकि किसी भी किताब में, चाहे गीता है या कुरान है या बाइबल है, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर आप किसी को दुख पहुंचाएंगे तो आपको जन्नत या हेवन या अच्छी जगह पर खुदा अच्छी तरह से रखेंगे। I think I was brought up with the thought कि if you think you are doing a good deed, it is no longer a good deed. अच्छा जेस्चर, अच्छा काम, वो दिल से एक आवाज निकलती है और वो कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। In our own ways, I mean, again, like one is talking about it, I think if anyone feels like doing something for their own people, because human beings who are less fortunate, I think Allah उसको आपको उसके लिए और भी नवाजता है। ऐसा हमारा बिलीफ है। बाकी कितना सच है, कितना गलत है, और मुझे इसमें, मैं एक और बात बताऊँ, मुझे ये करके कोई प्राइड नहीं होती, कुछ खुशी नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता यार आज दिन में अच्छा काम किया। I just do it at that point of time because I feel it, and I'll be very honest about it. I don't want to say कि बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करके, मैं बस कर देता हूँ और मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, सुनना नहीं है और बात नहीं। My father used to tell me कि कभी कभी ऐसा बोलते हैं लोग कि अरे यार ये एक्चुअली ये जो है ये गरीब नहीं है, ऐसे ही पैसे मांग रहा है। तो my father used to tell me कि अगर उस बेचारे को ऐसी गरीबी की एक्टिंग करके, गुर्बत की एक्टिंग करके ऐसा हाथ फैलाना पड़ा, आई थिंक वही काफी सैड है और तुम्हें उसके लिए दे देना चाहिए। हम में से कौन ऐसा होगा जो सुबह उठ के सोचे आज मैं गुर्बत की एक्टिंग करके हाथ फैला के किसी पैसा मांगू, हालांकि मेरे पास काफी पैसा है। तो ये नौबत आना ही बहुत दुख की बात है और आई थिंक हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। और अगर कोई जो मैंने किया है उसका एडवांटेज लेता है तो मैंने कभी उसका एक्शन नहीं लिया, मुझे उसके लिए हंसी आती है। It doesn't make any sense. I mean, like I said, I don't think about after having done it, even if I get to know. To me, if somebody at that stage fools me, I find it amusing and I enjoy it. I think उसमें थोड़ा सा एक हिंदी वर्ड है हरामीपन। सही बात है भाई। I think people seem to say that Islam is a minority, and I think that's quite an ironic statement to make. भाई साहब यहाँ ये इंग्लिश में बता रहे हैं, हमें तो इतनी इंग्लिश नहीं आती, आपको आए तो बता देना कमेंट करके। Really trust and believe in our religions, whatever religion we belong to. I'm Islamic by birth, so I believe in Allah and His sayings. And the strange thing is, my wife is Hindu, so I've read the books that she follows. I do the puja that she does, and I realize strangely that the language is very different, but the message is exactly the same. A lot of people tell me some of the fame I have in some of the countries is because I'm a Muslim. So I think it's an outstanding. I'm very proud to be a Muslim. I'm very proud to be of this religion. I'm very proud to be an Indian. Personally, a religious man. If religion is, according to me, is a language for seeking truth. So the language I was taught is Arabic and Urdu.
and the books that I was brought up on by birth is Quran. So I'm religious that I call my God Allah. I believe in the tenets of Islam. Do you obey the tenets of Islam as well? I try, but I also do believe that as the life has changed, a lot of us take a lot of liberty with that, and I do take liberty with that. But I have taken on the basic tenets of Islam, and it's very simple. If you take the core value of any religion, then you are the most religious person because it's the easiest to follow. Do unto others as you want them to do unto you. That's it. So that's all right. That's what Quran stands for. Yes, be kind to mankind. Okay, that's easy. Do not rob from others. ये बात बिल्कुल Okay, सही that's है, quite correct. fine. So I've taken the basic tenets of Islam. Thank God, thank Allah, and remember His name for giving you life. I do that every moment, every second. The kind of life I've been given, I cannot sit here. I thank Allah every moment of my life. Every breath that comes out of my nostrils and my mouth has the name of Allah and thankfulness. Pray for your loved ones. To be really honest, जितना हमको मालूम है, नमाज I was always taught, नियत से पढ़ी जाती है. You have to believe in it yourself. Nobody can teach you. We are taught 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी है, but not every Muslim follows it. Somewhere down the line, Do you follow it? No, I'm not able to follow it, and I'm very honest about it. I would love to, but I can't. But I think of Allah every moment of my life. So my logic is that let's play it like that. That see, अगर आप नहीं कर रहे किसी वजह से, अगर इस फिल्म के अंदर जो सीन था कि ये जो कपल है वो नहीं कर सकता, और एक और सीन भी है बहुत खूबसूरत जिसमें वो कहता है अल्लाह मियाँ समझ जाएंगे, you don't have to wear the hijab. So God will understand if you're stressed right now. But those who believe, go and do it, and it's absolutely all right. So we wanted it to be as normal without picking on the other character and saying, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे नमाज? ये गलत है. It's okay, I understand. You're scared, you're defensive, you're worried right now to read namaz in front of people who you believe may not understand what you're doing or look down upon it or not rightly. But there's another character who says, but I think it's absolutely okay to go ahead and do. तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि वीडियो ये ख़त्म हो गई है, तो शाहरुख खान साहब के बारे में आपने तो सुन ही लिया कि कुरान शरीफ के एक आयत से भी हवाला दिया इन्होंने, सूरह माइदा के लेकर के, और ये मेगा स्टार सुपरस्टार जो हैं मुसलमान हैं, इस्लाम ही के मानने वाले तो भले स्टार हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम से रिलेटेड जानकारी रखते हैं। और ये इन्होंने ये भी बताया कि मैं इंग्लिश में कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मानना पड़ेगा शाहरुख खान साहब को। तो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करो, और कमेंट में क्या बताना चाहते हो मेरे बारे में या शाहरुख खान साहब के बारे में, या मैंने रिएक्ट में कौन सी बातें नहीं कही, तो आप ये कमेंट में करके बता सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।